हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं सूरज सिंह और आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं यही प्रार्थना करता हूं आप सब अच्छे रहें और खुश रहें। तो आज गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा गाइस कि और आप किसी भी देश में ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं तो गाइस आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिसकी आपकी ट्रैवलिंग बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रहे। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा और मैंने कुछ पॉइंट हैं जिसमें मैंने कुछ चीज़ें अपने पॉइंट वाइज रखी हुई है। और मैं आपको बता दूं, अभी मैं ओमान में हूं, तो जब मैं फर्स्ट टाइम ओमान में आया था मेरे से क्या क्या गलती हुई और मैंने किन किन बातों का ध्यान रखे। तो गाइस, ये आपके लिए भी वीडियो थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि हम में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं किसी भी कंट्री में और वो सोचते हैं कि हम ऐसी किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे कि हमारे से कोई गलती ना हो, वहाँ जाके क्या करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। पहली बार किसी भी देश में जब यात्रा करने के बारे में सोचते हैं और हमारा जो फिर अंदर से हमारी जो भावनाएं, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हम बाहर जाएंगे, बहुत सारे मज़े करेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम किसी देश में यात्रा करते हैं, तो इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको बहुत कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए उन चीज़ों के बारे में। तो उसके बाद में हमारे एक चुनौती ये भी हो जाती है कि हम वहाँ जाके यार हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ किन चीज़ों का। तो चलो मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है कि आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है आपके पास में, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, टिकट हो गया, इन सभी चीज़ों को आप संभाल कर रखें। जो आप एक बैग ले लें छोटा, उसके अंदर आप संभाल के, जिससे कि अगर चेकिंग करते टाइम आप जैसे एयरपोर्ट पे आप पहुंच गए तो वहाँ अगर आपको सिक्योरिटी वाले अगर चेक करते हैं तो उस टाइम पे आपके साथ हड़बड़ी ना हो। आपके पास में एक जगह डॉक्यूमेंट होंगे तो आप उनको आसानी से निकाल सके, आप उनको दिखा सकते हो। तो इन डॉक्यूमेंट की आप एक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी रखें। और अपने जैसे आपके पास में फ़ोन होता है, फ़ोन के अंदर आप इनकी पिक्चर कैप्चर करके रखें, क्योंकि अगर बाय द वे अगर ये कहीं भी कुछ भी अगर होता है तो आपके पास में प्रूफ के साथ में वो चीज़ हो। और आप हो सके हर एक डॉक्यूमेंट को, चाहे वो होटल की बुकिंग हो, बुकिंग का पेपर हो, चाहे कुछ भी हो, आपके पास में उस कंपनी के कुछ भी रिलेटेड आपके पास में डॉक्यूमेंट हो तो आप उनको एक बैग में कैरी करके रखें। क्योंकि अगर उस टाइम पे अगर आपको सिक्योरिटी वाले पूछते हैं तो आप उस टाइम पे आसानी से दिखा सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और कोई हड़बड़ भी नहीं होगी। तो ये होता है हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट है अपना कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो, किसी भी देश में आप जा रहे हो, तो वहाँ के कानून के बारे में आप ज़रूर पढ़ लें कि वहाँ आपको क्या क्या चीज़ है जो इलीगल है, लीगल है। आपको उस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए एक बार। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जहाँ आप ये ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, उस देश के कानून के बारे में जब आपको पता होगा, उसकी संस्कृति के बारे में आपको पता होगा, तो आप वहाँ अच्छे से मैनेज कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे या एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, जैसे आप ओमान आ रहे हो तो ओमान में आपको ड्रिंकिंग इलीगल है। आप ड्रिंकिंग ऐसे ही नहीं कर सकते आप। तो और जैसे मान के चलो आप स्पेन जा रहे हो, स्पेन में आप हवाई चप्पल पहन के आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और हो सके जितना आप उनके उस देश के लॉ के बारे में आप ज़रूर पढ़ लें। मैं आपसे हर बार यही कहूँगा, आप किसी भी कंट्री में जाएं उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लें। तो गाइस, तीसरा पॉइंट हमारे पास में आता है कि अब ये सब तो हो गया, आपने कानून के बारे में भी पढ़ लिया, आपने अपने डॉक्यूमेंट भी आपने सही तरीके से लग लिए। जो मेन पॉइंट है वहाँ का वो है उस देश की करेंसी, फॉरेन करेंसी, उस देश की मुद्रा। तो वो सबसे, क्योंकि आप वहाँ जाओगे तो आप ये तो है नहीं, आपको खर्च करने के लिए पैसे भी, आपको एंजॉय भी करना है। तो इन सब के लिए मनी तो चाहिए ना भाई, चाहिए या नहीं चाहिए, आप बताओ। तो आप उस देश की करेंसी को आप कैसे ले जा सकते हो, कैसे ले जा सकते हो, ये सब
मैं आपको बता, क्योंकि आप उस देश में यात्रा कर रहे हैं तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं मनी से रिलेटेड। आप कैश ले जा सकते हो, तो ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा कैश ले जा सकते हो। और आपके पास में इंटरनेशनल कार्ड होते हैं, फॉरेक्स कार्ड होता है, तो इन सभी चीज़ों से आप, और गाइस बहुत सी कंट्री में आप जैसे आप पैसों की एक लिमिट होती है, मनी की लिमिट होती है कि आप इतना पैसा निकाल सकते हो, तो उन चीज़ों के भी बारे में आप जरूर जान लें। और हो सके आप कितना अपने जो आप बजट है अपना, उसकी एक लिस्ट बनाएं कि आप कितना बजट के अंदर आप वो यात्रा करना चाहते हो, ट्रैवलिंग करना चाहते हो, उसके अंदर एक वो बनाएं, चेक लिस्ट बनाएं, जिससे कि आपको पता चलेगा। और जैसे हम सोचते हैं बहुत ज़्यादा, अरे हम तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, कैश मनी ले जाए, तो कैश आप जब लेके जाते हो ना तो उसको कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हो सके एक कार्ड रखें अपने पास में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप कहीं भी जाके एटीएम, बहुत सारे एटीएम होते हैं फॉरेन कंट्री में, तो आप वहाँ एटीएम से निकाल सकते हो। इंटरनेशनल कार्ड है आपके पास में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्री लोडेड कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यही एक अच्छा तरीका होता है। आपको बताऊं तो एक विदेश यात्रा करने के लिए मैं तो यही आपको बोलूँगा, तो आप प्री लोडेड कार्ड का इस्तेमाल करें जितना हो सके, है ना। और गाइस अपना अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट में आपको, ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट है, अगर मैं आपको बता दूं ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में, वहाँ की भाषा के बारे में। एक नई भाषा है, आप जाओगे दूसरी कंट्री में तो आपके लिए तो नई भाषा है, तो आप इसको भी ज़रूर एक बार कहीं भी आप चेक कर सकते हैं, गूगल पे, क्रोम ब्राउज़र, जो भी आप यूज करते हो, क्रोम ब्राउज़र वगैरह, वहाँ आप चेक कर सकते हो। इसके बारे में अगर मैं बताऊं, जैसे आप किसी देश में गए, अगर आपको उसकी भाषा के बारे में अगर आपको पहले पता होगा तो आप उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर रहोगे, तैयार रहोगे। क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ इंग्लिश नहीं होती, वहाँ की उसी लैंग्वेज के बारे में अगर आप ऐसे देशों में जाते हो तो प्लीज़ मैं आपको बहुत ही बता दूं, तो आप प्लीज़ उस चीज़ को ज़रूर पढ़ लें, भाषा की, उसकी लैंग्वेज की ज़रूर तैयारी कर लें। क्योंकि बहुत से देशों में क्या है, वहाँ की भाषा उधरी इंग्लिश नहीं है। अगर आप जहाँ इंग्लिश होती है तो मुश्किल नहीं, आप जा रहे हो तो आप इंग्लिश में बारे में बात कर सकते हो, या आपको टूटी फूटी इंग्लिश जो भी आती है आप उनको समझा सकते हो। मगर जो गैर इंग्लिश के जो कंट्री है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ जितना हो सके वहाँ की भाषा के बारे में ज़रूर जान ले, और क्योंकि उससे आपको दिक्कत नहीं होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पहले से तैयार रहोगे, रेडी रहोगे, है ना। और गाइस बहुत से मेरे भाई हैं जिनको इंग्लिश भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ मैं उनसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बाहर जा रहे हो किसी भी देश में तो प्लीज़ आप इतना तो ज़रूर तैयारी कर लें या पढ़ लें कि आप भोजन से रिलेटेड किसी से बात कर सकते हो, फूड से रिलेटेड, और आपको टॉयलेट वगैरह जाने से, वॉशरूम वगैरह जाने से, आप उन सब चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हो किसी से। तो इतना तो प्लीज़ आप तैयारी ज़रूर कर लें, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी बाहर आने में। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ आपको फेस ना करनी पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और गाइस अपना लास्ट और आखिरी पॉइंट है कि आप वहाँ देश में पहुँच गए, आपने सब कुछ हो गया आपका। अब लास्ट में जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो पहुँचने के बाद में मेन होता है कि उस देश का, उस कंट्री का खाने में सावधानी जरूर बरतें। वो है अपने 5वां पॉइंट है, मैं बता दूं आपको, खाने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। जैसे कि आप खाना, अब आप वहाँ पहुँच गए, पहुँचने के बाद में अरे यहाँ का खाना क्या है, फेमस क्या है, तो वो सब चीज़ें आप चेक करते हो खाने के लिए। तो आप क्या हो, अरे टेस्टी लगता है आपको, या वहाँ आप स्ट्रीट में आप जा रहे हो, कहीं भी उस देश की गलियों में जहाँ भी आप जा रहे हो, बाजार में, मार्केट में जा रहे हो आप, तो आप वहाँ का खाना ज़्यादा आप लिमिट से ज़्यादा खा ले तो अरे टेस्टी है, ये तो ये, तो उसके बाद में हम लोगों को उससे प्रॉब्लम हो सकती है। हो सके आप जितना हो सके कम खाना खाएं वहाँ, क्योंकि आपकी फर्स्ट ट्रैवलिंग में आप कर रहे हो और आपको अगर प्रॉब्लम हो गई, आपको कोई भी, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप ज़्यादा खाना ना खाएं उधर का, आप लिमिट से खाना खाएं, और टेस्टी भी है तो भी आप लिमिट से खाएं कि, और उस खाने के बारे में आप ज़रूर एक बार देख लें कि अच्छा है या नहीं है,
इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और गाइस ज़रूरी नहीं है कि हर देश का खाना आपके पेट को पच जाए, क्योंकि पेट में तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाएगी अगर आप उल्टा सीधा खाना खा लोगे। तो प्लीज़ गाइस इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। तो गाइस मैंने ये सारे पॉइंट आपको बताए कि फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको मेरे पॉइंट वैलिड लगे और आपको लगे कि आपके लिए हेल्प के लिए हो सकते हो, तो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, और मैं आपको मिलाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ में। तो जब तक के लिए आपको जय हिंद।